नमस्कार, मैं मेघा मित्तल। स्वागत है आपका जस्ट इंडिया की इस खास बुलेटिन में। मेडिफेयर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के दूसरे दिन शुक्रवार को इलाके में माहौल तनावपूर्ण रहा। घटना से नाराज लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ विरोध प्रदर्शन किया और इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपियों के घर पहुंचकर तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस ने इस मामले में 5वें आरोपी ताशुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। बुधवार रात मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस रिंकू के ही मोहल्ले में रहने वाले दूसरे समुदाय के 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उधर रिंकू के परिजनों से सहानुभूति जताने के लिए उसके घर नेताओं का तांता लगा रहा। हत्यारोपियों के दूसरे समुदाय से होने के कारण राजनीतिक दलों के साथ धार्मिक संगठनों के लोग भी उसके घर पहुंचने शुरू हो गए। साथ ही पुलिस का कहना है कि वारदात के पीछे धार्मिक आयोजन से जुड़ा विवाद नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रिंकू की हत्या की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और रिंकू के परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्हें 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। उत्तर भारत शुक्रवार देर रात भूकंप के झटकों से हिल गया। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान था, जहां रात 10:30 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसी का असर भारत के कई राज्यों में महसूस किया गया। हालांकि इससे पहले एनसीएस ने भारत में आए भूकंप का केंद्र अमृतसर में बताया था, लेकिन बाद में यह जानकारी हटा दी गई। राजधानी दिल्ली में ऊंची रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोग आनन फानन में बाहर निकल आए। हालांकि निचली इमारतों में रहने वाले बहुत से लोगों ने झटके महसूस नहीं किए। भूकंप रात 10:31 पर आया। जानकारी के मुताबिक पंजाब के अमृतसर में रात 10:34 पर भूकंप का दूसरा झटका भी महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई और भूकंप के झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए। राहत की बात यह रही कि अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। रोहतक में कोच की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस हमलावर को पकड़ने के लिए कड़ी छानबीन में लगी हुई है। हमलावर को दबोचने के लिए एसपी राहुल शर्मा ने 5 टीमें गठित कर दी हैं और इसमें टीमों का एसपी खुद नेतृत्व कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि 24 घंटे के अंदर हत्यारे को काबू कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि देव कॉलोनी के निकट स्थित जाट अखाड़े में एक व्यक्ति ने कोच परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और अचानक हुए हमले में परिवार के सदस्य खुद ही नहीं संभल पाए और हमलावर ने एक के बाद एक करके बच्चे व उसकी मां समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमलावर मौके से फरार हो गया। घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया गया। मौके पर एसपी राहुल शर्मा समेत पुलिस वहां पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक गोलीकांड के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब हमारा जाट कॉलेज के जिम्नेजियम हॉल में एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 5 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 2 व्यक्ति जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है पीजीआई रोहतक में और एक व्यक्ति रेफर हो चुका है मेडिसिटी गुड़गांव में। अभी तक की जो हमारी प्राइमा फेसी जानकारी एकत्रित हुई है वो ये हुई है कि ये जो 5 व्यक्ति थे ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन थे। कुछ कोचिंग का काम करते थे, कुछ स्पोर्ट्स बेसिस पे रेलवेज और अन्य विभागों में सर्विस करते थे। जो हमारा मेन एक्यूज्ड है सुखविंदर, वो भी रेसलिंग कोच है, जो कुछ दिनों से जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में रेसलिंग कोचिंग का काम कर रहा था और कुछ कंप्लेंट्स आने की वजह से उसको जो मेन डीपीआई थे जाट कॉलेज के मिस्टर मनोज मलिक, उन्होंने उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया था। प्राइमा फेसी यही पता चला है कि इसी रंजिश की वजह से उसने कल यहाँ पर आके इस घटना को अंजाम दिया है। ये बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर क्राइम का। इसमें हमारी रोहतक पुलिस की, एसटीएफ की और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस भी इस इंसिडेंट को और इस एक्यूज को नैप करने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रही हैं। डीजीपी हरियाणा ने इस इन्वेस्टिगेशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे एडीजी रेंज और बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और डीजीपी हरियाणा ने इस एक्यूज पर 1 लाख का इनाम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और मेरी
सभी से आपके माध्यम से अपील है कि अगर इस व्यक्ति की कहीं भी कोई सूचना मिले तो वो रोहतक पुलिस के मेरे मोबाइल नंबर्स पर डीएसपी सांपला और श्री नरेंद्र कादियान और डीएसपी रोहतक श्री विनोद कुमार, इस एसआईटी में दोनों डीएसपीज को और हमारे क्राइम यूनिट्स को, सीआईए की टीम को, डिटेक्टिव की टीम को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोवाइड करें। हम उनका नाम गुप्त रखेंगे और उनको उचित इनाम प्रोवाइड करवाएंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो एकत्रित सूचना है वो यही है कि एक एक्यूज था, लेकिन इसमें अन्य एक्यूज की इन्वॉल्वमेंट से अभी मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसको पकड़ के उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। और अभी उन 5 व्यक्तियों का जो कल रात के इंसिडेंट में डिसीज हुए हैं उनके पोस्टमार्टम और अन्य प्रोसेसेस चल रहे हैं। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स मौका वारदात से अलग अलग सबूतों को, साक्ष्यों को एकत्रित कर रहे हैं। हम सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट कर रहे हैं और आसपास के जो भी कैमरास की फुटेज आएगी उसको एकत्रित करके एविडेंस के रूप में इस केस इन्वेस्टिगेशन में किया। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला वासियों से टीबी बीमारी को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान के तहत चयनित स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर संभावित टीबी के मरीजों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण होते हैं तो वह इस रोग को ना छुपाएं, क्योंकि टीबी पाए जाने पर इसका समय पर उपचार आरंभ किया जा सकता है। टीबी के लक्षण का जिक्र करते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो तो यह टीबी का लक्षण हो सकता है और इसके अलावा शाम के समय बुखार आना, खांसते समय बलगम में खून आना, छाती में दर्द या सांस फूलना, गर्दन या बगल में गांठ होना, भूख और वजन कम होना भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं। रोहतक के राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में पिछले 1 सप्ताह से चल रहे योग शिविर का आज समापन रहा। इस योग शिविर में विद्यार्थियों को योग के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हमें योग करके अपने शरीर को स्वस्थ एवं दुरुस्त रख सकते हैं। इस शिविर में छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया और काफी संख्या में छात्राओं ने योग शिविर में हिस्सा भी लिया। छात्राओं ने कहा कि योग का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। योग करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। योग ट्रेनर मोहित ने बताया कि योग से व्यक्ति के जीवन में जो बीमारियां हैं या फिर आने वाली हैं उनसे बचा जा सकता है। कम समय में ज्यादा फायदे हम योग से कर सकते हैं। प्रतिवर्ष यह इसलिए आयोजित किया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, मैं एक योग ट्रेनर हूं और इनका नाम है सागर। हम दोनों यहाँ पे आईसी कॉलेज में पिछले 1 हफ्ते से योगा का कैंप चला रखा है। आज हमारा समापन हुआ है। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है इसमें और हमने यहाँ पे इनको बच्चों को बताया कि यहाँ पे कैसे हम योगा से अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, कैसे हम हमारी आने वाली बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, कि इससे हमारी बॉडी पे कितने अच्छे इफेक्ट होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम जो बीमारियाँ नहीं हैं उनसे आने के लिए भी हमें, जो आने वाली बीमारियाँ होती हैं उनसे भी हमें योगा बचाता है। तो ऐसे ही हमने इसमें पूरे कार्यक्रम में बताया बच्चों को कि कैसे हम खुद भी और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। विजेंदर उर्फ बिंदर की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी से गुस्साए परिजनों व सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर बवाल किया। विरोध प्रदर्शन के बाद एसपी विनोद कुमार से मुलाकात करते हुए हत्या में संलिप्त सभी आरोपी पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार करने, एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 1 सप्ताह में अगर तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पंचायत में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी को गौशाला चौक निवासी विजेंदर उर्फ बिंदु की ब्रिजा गाड़ी सवार कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में लाल रंग की ब्रिजा गाड़ी का नंबर मिला, वो पुलिस कर्मियों ने का ही था जो रोहतक एसटीएफ में तैनात है। मामले की पड़ताल आगे बढ़ी तो सामने आया कि बिंदर की मौत एसटीएफ में शामिल पुलिसकर्मी की गोली से हुई थी। दादरी पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी सिपाही को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने बलियाना निवासी विक्की पंडित के हत्यारोपी मानकर गोली चलाई थी। गोली कार के शीशे पर लगी थी जो बिंदर की गर्दन में जा लगी। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए परिजन व सामाजिक संगठन पदाधिकारी रोज गार्डन के समक्ष एकत्रित हुए। इसके बाद शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा परशुराम चौक पर गृह मंत्री का पुतला भी फूंका गया। उसके बाद नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे तथा धरना दिया। लोगों को
गुस्से को भांप एसपी विनोद कुमार खुद धरना स्थल पर पहुंचे और बातचीत की। परिजनों ने कहा कि विजेंद्र 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी मौत के बाद परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी के साथ साथ 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और शहर में चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी गई है। सरकार को इस बारे में ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। और अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर सकते हैं और हमें बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।